दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर हमें कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काला धन वापस लेने के नाम पर केंद्र में आई थी, लेकिन उनके शासनकाल में काला धन तो विदेशों से भारत नहीं आया, उल्टा उन्हीं के लोग देश के हजारों करोड़ों रुपए लेकर विदेश में चले गए। उज्जैन में कंप्यूटर बाबा की गौ माता बचाओ यात्रा का समापन हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर चमका निशाना भी साधा। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा 26 सितंबर 2023 से चित्रकूट से गौ माता बचाओ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन उज्जैन में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पहले मां शिप्रा का पूजन अर्चन कर उन्हें चुनरी उड़ाई और उसके बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के ऐसे राजनीतिक हथियार हैं जिससे उन्होंने अनेक सरकारें गिरा दी। जनता प्रदेशों में सरकारों को चुनौती देती है और ईडी, आईटी और सीबीआई झूठ कैसे बनाते हैं जिससे अनेक प्रदेशों में सरकार गिरा दी जाती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अजीत पवार ने करोड़ों का घोटाला किया, लेकिन 3 दिन बाद में उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आखिर ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर हमें कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काला धन वापस लाने के नाम पर केंद्र में आई थी, लेकिन उनके शासनकाल में काला धन तो विदेशों से भारत नहीं आया, उल्टा उन्हीं के लोग देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, जो आज तक लौट कर नहीं आए और न ही इससे रुपए वसूलने की कोई कार्यवाही की गई। मोदी जी सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों का भला करते हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ ही पूर्व सीएम ने पीएफआई पर की जा रही छापेमार कार्यवाही पर कहा कि पीएफआई पर कोई आरोप है तो छापे से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देखने में आ रहा है जहां भी छापा मारा जाता है 97% मामले झूठ ही पाए जाते हैं। इजरायल और हमास के युद्ध के बीच केंद्र सरकार द्वारा इजरायल को समर्थन दिए जाने पर अपने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधि और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी इसका समर्थन नहीं किया। विवाद इजरायल और हमास के बीच है तो उन्हीं को सुलझाना चाहिए। महाकाल दर्शन की सकुशल दर्शन व्यवस्था पर भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी के लिए एक समान निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था होगी। एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आपने बताया कि कांग्रेस इस एक्ट को खत्म करना नहीं चाहती है, क्योंकि इस एक्ट का लाभ जिन जाति वर्ग के लोगों को मिल रहा है उन्होंने काफी संघर्ष भी झेले हैं। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।